नमस्कार। कार्यक्रम मतदाता का मन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद दुबे। मैं आपको ले चलूंगा जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट का जायजा लेने के लिए। जबलपुर का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर नर्मदा के सबसे ज्यादा तट आते हैं। जाहिर सी बात है कि यहां पर पूरे साल धार्मिक कार्यक्रम बड़ी तादाद में होते रहते हैं। रानी दुर्गावती ने जबलपुर शहर में सबसे पहले आबादी इसी जगह पर बसाई थी। उन्होंने जितने भी ताल और तालाब जबलपुर में बनाए, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में बनाए। चंदेल शासक जब आए तो उन्होंने अपनी स्थापत्य कला के सबसे बेजोड़ उदाहरण के तौर पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी इसी क्षेत्र में बनाए, जो आज भी श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें देश के सभी राज्यों में रहने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले लोग भी यहीं पर रहते हैं। पंजाबी मूल और पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग भी सबसे ज्यादा यहीं पर रहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। जबलपुर की कुल 8 विधानसभाओं में से एक पश्चिम विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ पर लगभग 2,20,000 मतदाता हैं। नर्मदा के सभी प्रमुख तट इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। धार्मिक उत्सवों में हजारों लोग शामिल होते हैं। कलचुरी राजाओं ने इसी क्षेत्र में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनाए। रानी दुर्गावती ने सबसे ज्यादा ताल तालाब भी इसी क्षेत्र में बनाए। आजादी के बाद देश के अलग अलग राज्यों से आए विशेष तौर पर पंजाबी भाषा बोलने वालों की पहली पसंद क्षेत्र को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। शहरी विधानसभा होने की वजह से चौड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें और बड़े शोरूम इस क्षेत्र की पहचान है। मदन महल की हरी भरी पहाड़ियां क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाती हैं। क्षेत्र अभी भी विकास की दौड़ में पीछे है। वहीं पश्चिम विधानसभा में अलग अलग कारणों से लोगों को सरकारी जमीन से विस्थापित किया गया। उन्हें इसी क्षेत्र में बसाया भी गया, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई, जिस वजह से लोगों में दोनों राजनीतिक पार्टियों के प्रति नाराजगी है। बात करें राजनीति की तो 1989 तक पश्चिम विधानसभा कांग्रेस के कब्जे में थी, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सास श्रीमती जयश्री बनर्जी 2 बार यहां से विधायक चुनी गई। 1998 से लेकर 2008 तक बीजेपी की जीत के प्रति प्रतिशत का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू 3 बार विधायक बने। साल 2013 में बीजेपी को हराकर कांग्रेस के तरुण भनोट पहली बार विधायक बने। 2018 में भी उन्होंने बीजेपी के हरेंद्रजीत सिंह बब्बू को हराकर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री तरुण भनोट को वित्त मंत्री बनाया गया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तरुण भनोट ही इस क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे। बीजेपी अपना प्रत्याशी चुनाव के वक्त घोषित करेगी। ब्राह्मण और एससी मतदाता ही निर्णायक होते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही चुनावी टक्कर होती है। हमारे जबलपुर संवाददाता अरविंद दुबे ने पश्चिम विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से भूतपूर्व और वर्तमान विधायक के कामकाज के संबंध में चर्चा की और भविष्य की राजनीति पर मतदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया। देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की चर्चा करते हैं। 1989 यानी कि 1989 तक पश्चिम विधानसभा सीट कांग्रेस और समाजवाद के मिले जुले स्वरूप में उनके कब्जे में था, लेकिन 1989 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपनी पकड़ जबरदस्त तरीके से मजबूत की और उनके प्रत्याशी लगातार जीत दर्ज करते रहे। 1998 से लेकर 2008 तक तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत का अंतर कायम कर यहां पर जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिंदरजीत सिंह बब्बू लगातार यहां पर जीत दर्ज करते रहे। साल 2013 में कांग्रेस के तरुण भनोट ने उन्हें हराकर एक बार फिर कांग्रेस को यहां पर काबिज किया। 2019 में भी उन्होंने इसी तरह से चुनाव जीता। हरिंदरजीत सिंह बब्बू को रिकॉर्ड मतों से हराया। तरुण भनोट विधायक बने, अभी भी वर्तमान में वही विधायक है और फिर तत्कालीन कमलनाथ सरकार में वे वित्त मंत्री के पद पर भी काबिज हुए। जाहिर सी बात है
कि इतना बड़ा पद लेने के बाद तरुण भनोट की पूरी राजनीति भोपाल तक केंद्रित होकर रह गई। अपने क्षेत्र में वे इस आरोप से घिरे रहे कि पूरे 5 साल तक वे मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्होंने ज़्यादा समय दिया बनस्पत इसके कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम ये बात देखेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है, क्या समझती है। हम चलते हैं पश्चिम विधानसभा के ऐसे क्षेत्र में जहां पर लोग तरुण भनोट के कामकाज और या फिर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। जबलपुर पश्चिम विधानसभा के अब हम गढ़ा क्षेत्र में हैं, गढ़ा बाजार में हैं। ये वो जगह है जहां से पूरे जबलपुर की राजनीति तय होती है। यहाँ के लोग राजनीति के मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और इनका प्रेडिक्शन भी बड़ा गजब का होता है। तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं गढ़ा के लोगों से, जानते हैं उनसे कि ये जो अभी पश्चिम विधानसभा है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं, कुछ काम ठीक ठाक कर पाए या नहीं कर पाए आपकी नज़र से? अभी तो कम चल रहा है मेरे ख्याल से, धीमी गति से। अभी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पा रहा है अभी। ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? हाँ। जो योजनाएं उन्होंने घोषणा की थी क्या वो पूरी कर पाए, उनमें कुछ काम हो पाया? गढ़ा क्षेत्र का विकास हम देख रहे हैं, ये 20 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है? वैसा ही है, जैसे पहले था वैसे अभी है। क्या विधायक उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तरुण भनोट? अभी नहीं उतरे हैं सर, अभी नहीं उतरे हैं जी। जो विकास की बात की थी, सड़क चौड़ीकरण होगा, यहाँ बहुत अच्छा क्षेत्र बनेगा, ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं? नहीं,